आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो कि एग्ज़ामिनेशन डेट पहला तारीख डेट मीन्स 9/9/2024 का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले नहीं किया ये चीज़, क्वेश्चन आए उसका आंसर दे दूं क्योंकि दिस इज़ द रूल ऑफ अगेंस्ट एसएससी। यह रूल एसएससी के खिलाफ है कि जब क्वेश्चन आए तुरंत उसका सोल्यूशन दे दूं, जिसके कारण मैंने वेट किया जब तक कि ऑफिशियल क्वेश्चन ना आ जाए। जब क्वेश्चन अपलोड हो गया, आंसर की आ गया, तब जाके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बगैर लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व मेंचट गांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 2 हेमू कलानी, ऑप्शन नंबर 3 बादल गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 सूर्य सेन। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। जब तक के लिए 5 सेकंड का टाइम, ताकि आप सोचें उसका आंसर दें। चलिए आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सूर्य सेन। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषा निर्मित की जा रही थी के लिए आवाज़ दिया और उन्होंने बंगाली और मराठी में गीत गाए। इसका ऑप्शन नंबर पहला है हेमंत मुखर्जी, दूसरा है देवव्रत विश्वास, तीसरा है किशोर कुमार, चौथा मन्ना डे। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए जब तक टाइम लेते हैं 2 सेकंड इसके लिए। चलिए इसका आंसर भी 4 है, मन्ना डे। चलिए इसका आंसर मार देते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर 1 दोहरा विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 विस्थापन, ऑप्शन नंबर 3 अपघटन, ऑप्शन नंबर 4 संयोजन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम लेते हैं जब तक कि आप सोचे उसका आंसर करें। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपघटन। चलिए जब तक इसको टिक आउट लगाया जाए, इस आंसर को घेरते हैं। तीसरा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। चलिए 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, इसमें आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसको भी आंसर घेरते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपाइल प्रोपेन 3 ओल, ऑप्शन नंबर 2 1 मेथाइल प्रोपेन 3 ओल, तीसरा ऑप्शन नंबर 1 एथाइल प्रोपेन 3 ओल, ऑप्शन नंबर 4 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसका ऑप्शन नंबर 4। अब आपको बताना इसमें से आंसर कौन सा होगा। चलिए हमने पहले ही बता दिया आपको, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा।
राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा पर पीलेपन और आपकी आँखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? इसका ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 पेम्फिगत, दूसरा एक्जिमा, तीसरा एक्थियोसिस, चौथा जॉन्डिस। क्या हो जाएगा बताइए? 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, सोच के बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 जॉन्डिस। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहें। 7 महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। चलिए इसको भी गोल घेरा लगा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से है। आप शायद इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृति में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? ऑप्शन नंबर 1 चिरान, ऑप्शन नंबर 2 प्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 महरौली, ऑप्शन नंबर 4 गिरनार। हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताएंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अब आते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मदरसा कब खोला गया था? ऑप्शन नंबर 1 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1772 ईस्वी में। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, जो कि हिस्ट्री का सवाल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1781। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा का शर्त संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन कितना, ये एग्जामिनेशन 2024 का, लेकिन पूछा गया कितना 3 साल पहले का। 30 नवंबर 2021 को, 28 अप्रैल 2021 को, 19 मार्च 2021 को, 27 सितंबर 2021 को। अब आपको बताना है, सोचिए कितना पहले का क्वेश्चन पूछा है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 30 नवंबर 2021 को। चलिए इसको गोल घेरा कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के नीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2
ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। अब आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये न्याय चित प्राकृतिक के होते हैं। जिसको घेर लगा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि कह रहा है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 1, लंदन में 2012, एथेंस 2004, ऑप्शन नंबर 3, बीजिंग 2008, ऑप्शन नंबर 4, रियो 2016। अब आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लंदन 2012। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 2021 से निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ऑप्शन नंबर 1, गुजरात, ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड। इसका सही आंसर बताना है आपको कौन सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। चलिए इसको भी गोल घेरा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। अब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश। इसको लगाते हैं टिक आउट, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है 1307 और 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। जिसका ऑप्शन नंबर है द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर 2, वारंगल, ऑप्शन नंबर 3, देवगिरी, ऑप्शन नंबर 4, मदुरा। अब आपको इसमें से बताना है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, देवगिरी। देखिए इसको लगाते हैं गोल घेरा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। यह केवल हर्बल उत्पादकों उपयोग करने के एक नई रणनीति है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने के एक नई रणनीति है। ऑप्शन नंबर 3, यह वन के योगदान में वृद्धि करने के एक नई रणनीति है। ऑप्शन नंबर 4, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आंसर।
क्योंकि हरित क्रांति से पूछा है तो इसी में आता है विशेष रूप से गेहूं चावल उत्पादक में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। चलिए इसको लगाते हैं आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 समानुपातिक, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर 3 संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन। इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा, प्रतिलोम। चलिए इसको लगाते हैं गोल घेरा ताकि समझ में आ जाए कौन सा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? ऑप्शन नंबर 1 छठ पूजा, ऑप्शन नंबर 2 मड़ई महोत्सव, ऑप्शन नंबर 3 विश्वकर्मा पूजा, ऑप्शन नंबर 4 सौराठा सभा। सौराठा सभा आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, जो कि बहुत आसान है, जो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा छठ पूजा। चलिए इसको भी गोल घेरा लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय या लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जतिन ललित, ऑप्शन नंबर 2 सचिन जिगर, ऑप्शन नंबर 3 आनंद मिलिंद, ऑप्शन नंबर 4 सलीम सुलेमा। इसका हो जाएगा आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आनंद मिलिंद। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? ऑप्शन नंबर 1 13A, ऑप्शन नंबर 2 28N, ऑप्शन नंबर 3 24N, ऑप्शन नंबर 4 14N। अब आपको आंसर बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 14। चलिए इसको गोल घेरा करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। संविधान को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? इसका ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 257, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 247, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 261, ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 123। अब आपको बताना है किसके अंदर में ये आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 257 आर्टिकल। चलिए इसको भी गोल घेरा लगा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है।
और ये भूगोल से रिलेटेड है, तो इस चीज़ पे हमको देखना पड़ेगा। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर और उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व और पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। आपको बताना है। इसका हो जाएगा आंसर दूसरा, उत्तर और उत्तर पश्चिम। चलिए इसको गोल घेरा लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वरिष्ठ नागरिक को कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए इसको भी गोल घेरा लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 वाहन, ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य, ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर 4 वनस्पति। इसका बताना आंसर आपको 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा दोस्तों, आपने आज 9 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपने सोल्व किया। अब आपको देखना है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत हमने किया। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और भी दीगर एग्जामिनेशन जो भी हैं उनको देने के लिए तो आपको ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जा रहा है। तब तक के लिए आपके धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया भाई।